हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई 2023 से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों आपके लिए छोटी सी एक सूचना है, जो भी लोग झारखंड के जेएसएससी वगैरह भरे होंगे, जैसे सीजीएल भरे हो या झारखंड का कोई भी भरे हो, तो झारखंड जनरल नॉलेज, झारखंड जीके का हम सेशन शुरू किए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा झारखंड जीके का और उसे भी जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे चलिए अब अपने टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला व एकमात्र शहर कौन बना। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम है एक, ठीक है, वो ब्रिटेन का बनाया हुआ है। ब्रिटेन के कोई मंत्री थे, ठीक है, उन्होंने ही बनाया है। तो 2012 में बना था, इसकी स्थापना 2012 में हुआ था, ये भी आप जान लीजिए। उसमें शामिल होने वाला भारत का एकमात्र पहला शहर कौन बना, बताइए। कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। क्या होगा उत्तर? बी, बेंगलुरु हो गया। ठीक है, बेंगलुरु के बारे में आप जानते हैं और बेंगलुरु को क्या 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 कहा जाता है। देखिए, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप सभी जानते हैं बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और इसके बाद में बेंगलुरु के बारे में जानते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ सुने होंगे, पिंक सिटी किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, उससे भी इसी बेंगलुरु को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये बेंगलुरु ही क्यों शामिल हुआ इस कल्चर फोरम में? क्योंकि बेंगलुरु में बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट म्यूजियम मिला के लगभग 30 म्यूजियम हो जाते हैं। कल्चर के मामले में भी बेंगलुरु बहुत आगे है। आपको पता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वगैरह भी वहाँ होते हैं। और म्यूजियम 2019 में कहाँ बना था? इसे बेंगलुरु में म्यूजिक म्यूजियम। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको पर्यावरण के मामले में बहुत लाल बाग, क्यूबन बाग, ये सब गार्डन वगैरह भी दिखेंगे। ठीक है, तो बेंगलुरु एक बहुत अच्छा शहर है, आप जरूर जाइए घूमने। ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसके बारे में देख लीजिए। 41वां शहर बना है बेंगलुरु, इसमें शामिल होने वाला। 40 पहले ही शामिल हो चुके हैं कई देशों से, जिसमें न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो एंड दुबई वगैरह है। ठीक है, 2022 में जस्टिन सीमन लंदन डिप्टी मेयर थे, उन्होंने ही बनाया था इसे। ठीक है, कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में सहायक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने जारी किया है? सहायक, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर एंड वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ होम्स। क्या होगा? गृह मंत्रालय। तो क्या उत्तर क्या है? सी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटेल आगे। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर लॉन्च 3 टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। 3 टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव लिया गया। ठीक है, अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है, आप जानते हैं कि रिस्ट्रक्चर किया गया है, विदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है यह, और यही नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, वहीं पे ये मोबाइल ऐप। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर है अभी वर्तमान में, एंड इंडियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस किरण रिजिजू लॉन्च द न्यू इनिशिएटिव इंक्लूडिंग कौन कौन से? यस टेक यील्ड एस्टिमेटेड सिस्टम है। ठीक है, यील्ड मतलब कितना पैदा हुआ उसका एस्टिमेट आकलन करने के लिए, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा यह। ठीक है, कि आपके को कितना पैदा हुआ है उसका आकलन किया जाएगा, यील्ड का आकलन किया जाएगा, एस्टिमेट। मैनुअल वीदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, विंड्स इसका नाम दिया गया है, पोर्टल है यह। एंड सहायक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे सहायक मोबाइल ऐप जो है वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक काम करने के लिए सहायक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ही अंतर्गत है। चलिए, हाल ही में क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड मिशन इनोवेशन कहाँ मीटिंग हुआ? बेंगलुरु, चेन्नई, गोवा, कोलकाता। क्या होगा उत्तर? सी, गोवा में हुआ है, गोवा में। ठीक है, चलिए डिटेल देख लीजिए यहाँ पे। इसमें 34 मेंबर अटेंड किए हैं। ठीक है, और इसका थीम क्या है? एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। ठीक है, इसमें क्या होता है? 8 मिशन इनोवेशन हुआ है, 8वां, एंड 14वां क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल हुआ है, होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यह होस्ट किया गया। 4th एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप का भी मीटिंग हुआ है। ठीक है, अंडर द इंडिया ग्रुप 20 G20 के अंतर्गत। प्रेसिडेंसी हेल्ड गोवा फ्रॉम द 19 to 22 जुलाई के बीच में हुआ था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, मेटा, IBM या इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट। क्या होगा उत्तर बताइए? ए, मेटा। क्या है उत्तर? मेटा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे डिटेल 26 जुलाई का न्यूज़ है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है इंडिया और मेटा के बीच, फोस्टर द कोलैबोरेशन फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। देखिए, इंडिया AI एक बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस बनाया गया। किसके अंतर्गत है? डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिटी मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया AI एक इंडिपेंडेंट बिजनेस बनाया गया है। ठीक है, इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट बनाया गया है मिटी मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो उन्होंने ही और मेटा ने यह समझौता किया है आर्टिफिशियल क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जब भी किसी चीज़ में ये होता है तो क्या होता है इससे? उसमें आगे की खोज, रिसर्च वगैरह ये मौका मिलती है, उसी लिए किया गया है। ठीक है, चलिए
एनआरआई महिलाओं के लिए एनआरआई ईवे प्लस नाम से सेविंग अकाउंट खोलने की किस बैंक ने योजना लॉन्च की है। मतलब कि बैंक में खाता सेविंग अकाउंट खोला जाएगा एनआरआई महिलाओं के लिए, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, ऐसे महिलाएं जो भारत की हैं लेकिन वर्तमान में भी बाहर विदेश में रह रही हैं कहीं, उनको अकाउंट की सुविधा यहाँ देने के लिए कौन सा योजना लॉन्च किया है? एनआरआई ईवे प्लस योजना है, ठीक है। लेकिन किस बैंक ने किया है? आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक या फेडरल बैंक? क्या होगा उत्तर? डी, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने किया, ठीक है। और ये जो फेडरल बैंक है, ये फेडरल बैंक दक्षिण भारत की बैंक है, इसके केरला में हेड ऑफिस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अलुवा केरला में हेड ऑफिस है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? अप्रैल 23, 1931 को हुआ था। टैगलाइन क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में आयोजित बाइल चेस टूर्नामेंट में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 83वें, ठीक है। 82वें कौन थे? उपल्ला प्रणीत थे, ठीक है। 83वें कौन बने बताइए? ये क्या है उत्तर? आदित्य समन। आदित्य समन ये कहाँ के हैं? मराठी हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पे देख लीजिए कि ये हर्षित जो हैं ये भी बने थे कब? 2021 में। प्रणव आनंद कब बने थे? 2022 में। ग्रैंड मास्टर ये सभी हैं, ठीक है। और ये तो मई 2023 में ही बने थे 82वां। आदित्य समन अभी बने 83वां ग्रैंड मास्टर, ठीक है। तो आप लिख लीजिए। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति, क्या नाम था उनका? सीरीज करने का, उनकी मृत्यु हो गई है। वह थे, क्या थे? तमिल लेखक, मराठी लेखक, बांग्ला लेखक या संथाली लेखक? क्या होगा उत्तर? बी, मराठी लेखक थे, ठीक है। मराठी लेखक थे कौन? सीरीज कन्नेकर। और उनका आप देखना चाहेंगे कि कौन कौन से जनरल में उन्होंने काम किया है, तो वो भी देख सकते हैं न्यूज़पेपर किस में उन्होंने पॉलिटिक्स के रिलेटेड भी उन्होंने सब किया है। आप देख सकते हैं डिटेल। हमें उम्मीद है इतना डिटेल यदि आप महाराष्ट्र के कोई एग्जाम दे रहे होंगे तभी जाने की जरूरत है, नहीं तो बस सीरीज कन्नेकर क्या थे? एक मराठी लेखक थे, इतना काफ़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जानते हैं सीआरपीएफ कब मनाया गया? 27 जुलाई को मनाया गया, ठीक है। 27 जुलाई को। और ये जो मनाया गया, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 को हुआ था, ठीक है। ये 27 जुलाई 2023 को जो मनाया गया 85वां मनाया गया, 85वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। तो आप क्लियर कर लीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? सुजोय लाल थोयसन, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मतलब छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्राइज होते हैं, उनको सहायता प्रदान करने के लिए वालमार्ट में क्या क्या रिटेल कंपनियां जानते हैं? फ्लिपकार्ट ऑनलाइन कंपनियां जानते हैं ना, किस राज्य सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? एमएसएमई को सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ? झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना। क्या होगा उत्तर? तेलंगाना सरकार के साथ किया, ठीक है। चलिए डिटेल देख लें। ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं, बस जान लीजिए तेलंगाना सरकार और वालमार्ट फ्लिपकार्ट ने मिलकर एमएसएमई वगैरह को सपोर्ट करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो इससे क्या होगा? कोई भी इस टाइप का जब ऑनलाइन से मार्केट रिलेटेड ये कंपनियां हैं फ्लिपकार्ट और वालमार्ट, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा? ऑनलाइन रिटेल एंड डोमेस्टिक मार्केट प्लेस में एक्सेस दिलाएगा इनको, एमएसएमई को, ठीक है। और उनको ट्रेनिंग वगैरह देगा ऑनलाइन के मामले में, तो यही सब करने के लिए किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, WTO के 2024 में 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होना है, यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? यूएसए, यूएई, जापान या भारत? कहाँ? उत्तर क्या होगा? बी, यूएई में किया जाएगा। यूएई में किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए न्यूज़ क्या है, 24 जुलाई का न्यूज़ है। वहाँ के मिनिस्टर हैं कौन? स्टेट फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है? डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जदोई, यूनाइटेड अरब अमीरात के मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री, ठीक है। तो उन्हें ही चेयर किया गया, चुना गया है इस मिनिस्टर के कॉन्फ्रेंस के चेयर के लिए, उन्हीं को चुना गया। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो 13वां होगा यूएई में, तो इसको चेयर करने के लिए, अध्यक्षता करने के लिए इन्हें ही चुना गया है, जो कहाँ के हैं? दुबई के विदेश मंत्री हैं, ठीक है। और ये होना कब है? 2024 में होना है। 26 to 29 फरवरी 2024 में होगा। 164 कंट्री अभी WTO में सदस्य हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे फ्री PDF मिलते हैं, ठीक है। PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लव, थैंक यू।